नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आज मेरे साथ में आप जो है जीके के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे और वो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। प्राचीन भारत से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न जो हैं आपके किसी न किसी UP SSSC के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और मैं इनमें जो है आपको सभी ऑप्शन के बारे में, पूरे क्वेश्चन के बारे में A to Z जो भी बातें होती हैं वो मैं आपको रिलेटेड उससे बताऊंगा। और सबसे बेस्ट तरीका जो है जीएस पढ़ने का वो यही होता है, आप सभी चीज़ों को रिलेट करके पढ़ें, तभी आप चीज़ों को याद कर सकेंगे और याद रहेगा लंबे समय तक वो आपको। तो उसके इसी तरीके से ही हमेशा पढ़ना चाहिए। आप कभी भी किसी को भी देखेंगे तो जो भी बहुत अच्छे से जीएस पढ़ता है वो इसी तरह से ही पढ़ेगा, तो उसको हमेशा चीज़ें याद रहती हैं। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? क्या नाम है? पहला ऑप्शन है हमारा अर्थशास्त्र, मनुस्मृति में आता है, या न्याय मीमांसा में आता है, या इन सभी में आता है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ठीक, अब इसमें हमें देखना है क्या कि सबसे पहले आप जान लीजिए थोड़ा सा अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र के बारे में सभी ने सुना होगा, इसके नाम भी सुना होगा, और इसकी रचना जो है किसने की थी इसके बारे में भी आपने ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा कभी ना कभी। कौटिल्य ने इसकी रचना की थी। कौटिल्य, इनका दूसरा नाम एक और था जो ज़्यादा फेमस है, वो क्या है? चाणक्य। ठीक, ये ज़्यादा इनका फेमस नाम है। अर्थशास्त्र को रचा किस में था इन्होंने? किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक, संस्कृत भाषा में लिखा था इन्होंने इसको। और उसके बाद में आता है मनुस्मृति का नंबर। मनुस्मृति आपने सभी ने सुना होगा कि संसार के प्रथम पुरुष जो थे वो कौन थे? स्वयंभू कहा जाता है, मतलब कि वो अपने आप से प्रकट हुए थे, ना कि पैदा हुए थे वो। ठीक, स्वयंभू थे। उनका नाम था क्या? मनु। और जो प्रथम पुरुष थे, पुरुष। ठीक, और प्रथम जो स्त्री थी उनका नाम था हमारा स्त्री शतरूपा। अब जितने हम लोग हैं पृथ्वी पर, कहा जाता है हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार कि हम समस्त जो हैं इन्हीं की उत्पत्ति हैं। समस्त पुरुष जो हैं, समस्त जन इन्हीं की उत्पत्ति हैं, इनकी उत्पत्ति हैं। ठीक, वैदिक संस्कृति में ये कहा गया है। अब इसके बाद में ये सब चीज़ें हुई कब थी? लगभग समझ लीजिए, आपको पता होना चाहिए, लगभग ये 9500 साल पुरानी बातें हैं, ईसा पूर्व की बातें हैं। बता रहे हैं कि ये कब पैदा हुए थे, लगभग कहा जाता है। ठीक, अब उसके बाद में इसकी जो रचना है वो की किसने? इसके बाद में 14वें मनु जो थे उनका नाम था इंद्र सावर्णिक। ठीक, इन्होंने जो है इसकी रचना की। ठीक, अब न्याय मीमांसा भी जो है इसमें न्याय के बारे में बताया गया है। ठीक, अब इसमें जो शब्द की अपराध और अपराधी का जिक्र किस में आता है? अपराध और अपराधी का जिक्र इन तीनों में ही आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ठीक, क्वेश्चन हमारा है शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, किसके हैं? सामवेद के हैं, अथर्ववेद के हैं, ऋग्वेद के हैं, यजुर्वेद के हैं। पहले हम कुछ बातें अपने वेदों के बारे में जान लेते हैं कि वेद में का समझ लीजिए। सबसे पहले वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। ठीक, अब वैदिक सभ्यता को और भी एक नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। और उसके बाद में आर्य जो है, एक शब्द आर्य का मतलब पूछा जाएगा कि वैदिक सभ्यता में आपको आर्य का क्या मतलब था? आर्य का मतलब था श्रेष्ठ या कुलीन। ये हमारे 4 वेद हैं, ये आप इनके नाम जान लीजिए। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। बताया था आपको कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और वैदिक संस्कृति जो है, वैदिक काल जो है वो ये जान लीजिए कि 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये भी जान लीजिए। वैदिक काल जो है 2 भागों में विभाजित था। कौन सा? एक ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल नाम था। ठीक, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है कहा जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक,
और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक यह काल कहा जाता है। ठीक, इसमें जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। एक चीज़ बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा डीपली क्वेश्चन है। ऋग्वेद में लोहे के बारे में कहीं नहीं लिखा है, में नहीं उल्लेख है। ठीक, उल्लेख नहीं है। और जो इसके बाद के जो हैं उत्तर वैदिक काल वाले, ठीक, उनमें जो है ग्रंथ में उनमें जो है लोहे का उल्लेख मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ऋग्वेद में के बारे में एक बात है, इसमें जो है यमुना नदी को 3 बार इसका जिक्र आता है। और गंगा नदी का पूछा जा सकता है ये भी क्वेश्चन, गंगा नदी का 1 बार जिक्र आता है। ठीक, सबसे ज़्यादा किस नदी का जिक्र आता है ऋग्वेद में? सिंधु नदी का। ठीक, सिंधु नदी सबसे ज़्यादा इसका जिक्र होता है। उसके बाद में इस क्वेश्चन में आते हैं, क्या कहा गया है कि इन्होंने पूछा है कि कितने ब्राह्मण, ठीक, ये इन्होंने ब्राह्मण पूछा हुआ है। अब इसमें आप जान लीजिए कि हर एक जो प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हमारे 4 भाग? संहिता, ठीक, दूसरा नंबर होता है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक, तीसरा होता है आरण्यक, ठीक, चौथा होता है उपनिषद। ये हमारे जो हैं प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। ठीक, अब इसमें पूछा गया है, यही ब्राह्मण की बात की गई है कि ये इसमें से बताना है कि ये दोनों जो हैं किस ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। अब अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद पाठ आपको बता दें, और दूसरा रंग ले लेते हैं, पता चलेगा ये आपको। ठीक, मिटा लें इसको, थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं यहीं पे ही। ठीक, इसका जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण का नाम होता है गोपथ ब्राह्मण। ठीक, और यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। ठीक, अब इसके जो हैं इसके हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसका नाम है इसके ब्राह्मण का। ठीक, और शतपथ ब्राह्मण, ये दोनों जो हैं इसी के ही हैं। शतपथ ब्राह्मण ये दोनों इसी के ही हैं। 2 भागों में है, एक के लिए कृष्ण के लिए तैत्तिरीय और शुक्ल के लिए शतपथ। ठीक, और ऋग्वेद के जो है ब्राह्मण 3 हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन और ब्राह्मण। ठीक, ये हैं इसके लिए। और बचता है हमारा सामवेद ब्राह्मण है, पंचविष्ट विष और षड्विष और एक जैमिनीय, ये इसके लिए ब्राह्मण हैं। ठीक, ये हो गई आपकी इसकी सारी जानकारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यानी कि यजुर्वेद के लिए ये दोनों ब्राह्मण हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं इसमें। ठीक, अब इसमें जो इसका तृतीय मंडल है, तृतीय मंडल, हर एक मंडल की रचना जो है अलग अलग लोगों ने की है। ठीक, 10 मंडल हैं, 10 की रचना अलग अलग लोगों ने की है। इसमें लिखवा दें आपको अगर, तो पहले मंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। ठीक, ये सब ऋषियों के नाम हैं कि जिसने जिसने ये लिखा हुआ है। ठीक, ये दूसरा जो है वो लिखा है ग्रस्तमद ब्राह्मण ऋषि ने। ठीक, फिर तीसरा लिखा है विश्वामित्र ऋषि ने।
चौथा लिखा है वामदेव ऋषि ने। ठीक। पांचवा मंडल जो लिखा है वो अत्रि। छठा मंडल लिखा है भारद्वाज। ठीक। सातवां मंडल है वशिष्ठ ऋषि ने लिखा हुआ है। आठवां मंडल दो लोगों ने मिलके लिखा हुआ है, कंठ एवं आंगिरस। ठीक। नौवां मंडल जो है वो किसने लिखा है, आंगिरस और कश्यप ऋषि ने। ठीक। 10वां मंडल जो है ज़्यादा लोगों ने मिलके लिखा हुआ है, कौन है मेन इम्पोर्टेंट इसमें, त्रित, इंद्राणी, सची आदि। ठीक। इन लोगों ने लिखा हुआ है। इसमें जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में आता है, गायत्री मंत्र। ठीक। गायत्री मंत्र अब तीसरे मंडल में आता है। इसमें किसके बारे में बताया गया है सबसे ज़्यादा, इसमें जो है इनके रचनाकार जो हो गए हमारे विश्वामित्र, और इसमें सविता। ठीक। सावित्री जो लिखा है यही का मतलब होता है सूर्य देवता, इसी के बारे में उल्लेखित है। ठीक। समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। कुल कितने मंडल होते हैं ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक। इसमें से भी ये पूछे सकते हैं, ये ज़्यादातर विश्वामित्र तीसरे मंडल के बारे में पूछा जाता है, या फिर भरद्वाज और वशिष्ठ इनके बारे में पूछा जाता है, छठा सातवां। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। ठीक। सर्वाधिक जो है हमारा पुराणों की संख्या कितनी है हमारी, आपने सुना होगा कितनी पुराण हैं हमारे, टोटल 18 पुराण हैं। पुराण 18 हैं। ठीक। जिसमें से हमारा जो सबसे पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण जिसमें आपने कहानी सुनी होगी मछली मत्स्य पुराण वाली विष्णु जी की। इसमें किसके बारे में बताया है, सबसे इसको ही सबसे प्राचीन और प्रामाणिक इसको ही माना गया है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है, धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद और योग वेद। इसमें जो है धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, उपवेद जो हैं ये सब हैं। धनुर्वेद और शस्त्र शास्त्र और आयुर्वेद ये तीनों जो हैं ये उपवेद हैं। और जो योग वेद है, ठीक, योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है। ठीक। जो धनुर्वेद है वो किसका उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। और आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद का उपवेद है। बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तक का उपदेश कहाँ दिया था। ठीक। अब ये जान लीजिए, इसको धर्मचक्र प्रवर्तक भी कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तक। ठीक, सूत्र भी इसे बोला जाता है। अब सबसे पहले हमें गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले ये चीज़ आप जान लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, पता है आपको, कपिल वस्तु। कहाँ पे, लुम्बिनी। ठीक। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। ठीक। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। ठीक। कहाँ शाक्यगण के प्रधान थे। माता का नाम क्या था, माया देवी, माता माया देवी। ठीक। और उसके बाद इनके बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध के, सिद्धार्थ। ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है अगर सिंपल चीज़ें पूछी जाएं तो। ठीक। सिद्धार्थ हो गया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया था, 16 वर्ष की अल्पायु में जो है इन्होंने यशोधरा पत्नी जो थी इनकी, ठीक, यशोधरा पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल।
ठीक। उसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दे दिया किया था। घर त्याग को इनके कहा जाता था क्या, महाविनिष्क्रमण। ठीक, महाविनिष्क्रमण इनके घर त्याग को कहा जाता था। उसके बाद में 4 व्यक्तियों से इनका जो है मन विचलित हो गया था और ये सन्यासी बन गए थे। क्या, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त व सन्यासी को इन्होंने देखा था, तो उसके बाद इनका घर छोड़ने का मन हुआ था। ये अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर चले गए थे, गृह त्याग दिया था। ठीक, गृह त्याग को कहा जाता था। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका, महाविनिष्क्रमण। ठीक, उसके बाद में इन्होंने 6 वर्ष की साधना की लगातार, तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल के पेड़ के नीचे ये पूछा जाता है। ठीक, पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था इन्हें ज्ञान। उसके बाद में इनका नाम क्या हो गया था, गौतम इनको कहा जाने लगा। ठीक, बुद्ध कहलाए, इनको बुद्ध, गौतम बुद्ध कहलाने लगे जब ज्ञान प्राप्ति हो गई इन्हें। ठीक, बुद्ध का क्या अर्थ होता है, सत्य है ज्ञान जिसका। ठीक, अब इसके बाद में इन्होंने जो है इनसे संबंधित और भी एक चीज़ें पूछी जाती हैं कि प्रतीक पूछे जाते हैं कि इनके किस घटना से संबंधित क्या, कौन सा प्रतीक है। तो जन्म से संबंधित क्या है, कमल एवं साण। ठीक, गृह त्याग से संबंधित क्या है, घोड़ा। ज्ञान से संबंधित क्या है, ये बहुत बार ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने तो बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं। ठीक, पीपल, बोधि वृक्ष को भी कहा जाता है इसको। ठीक, उसके बाद निर्वाण, पद चिन्ह। पद चिन्ह जो है निर्वाण इनके उसका प्रतीक है। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं आपसे कभी ना कभी। अब ये क्या है, इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तक का उपदेश कहाँ दिया था। अब जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई, इस क्वेश्चन तक पहुँचने के लिए आपको इतनी बातें ज़रूर पता होनी चाहिए थी। अब इस क्वेश्चन पे हम पहुँचे, क्या हुआ क्वेश्चन में, इनको अब ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर इन्होंने सबसे पहले कहाँ पे जो है ज्ञान का उपदेश दिया। वो उपदेश दिया इन्होंने कहाँ पे, सारनाथ में। ठीक, सारनाथ में दिया इन्होंने सबसे अपना पहला उपदेश। कितने लोगों को दिया था, 5 लोगों को सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश दिया था। ठीक, 5 ब्राह्मण सन्यासी थे, उनको अपना उपदेश दिया, जिसको कहा क्या गया, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर उसके बाद में सारनाथ का आपसे पुराना नाम भी पूछा जा सकता है। सारनाथ का पुराना नाम, ये वाराणसी के पास में है। ठीक, ऋषि पत्तनन, ये सारनाथ का पुराना नाम है, ये सारनाथ। ठीक, ये हो गया। चलिए, अब उसके बाद में सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए थे, ये दिए थे कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं इन्होंने श्रावस्ती में। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 7वां क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कहाँ पे इन्होंने इनकी मृत्यु हुई, ये पूछा गया है आपसे। उस स्थान का नाम बताना है कि इनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की आयु में हुई थी। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक, कहाँ पे हुई थी, कुशीनारा में। कुशीनारा कहाँ है, मल्ल गणराज्य की राजधानी था उस टाइम की राजधानी। ठीक, कब हुई थी ये भी जान लीजिए, 483 ईसा पूर्व। ठीक, 483 ईसा पूर्व हुई थी इनकी। किसने इनको भोजन दिया था जब इनकी मृत्यु हुई थी, उनका नाम क्या था, चुंद। ठीक, द्वारा अर्पित किया गया था इनको भोजन। उसके बाद में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक,
जब ये शरीर त्यागा था इन्होंने, तो इसी को ही कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक, इसी को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो अब इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कुशीनारा। कुशीनारा क्या है, कुशीनगर को ही कुशीनारा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए देखें अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। अभिधम्मा पिटक, सूक्त पिटक, उपसाका पिटक, विनय पिटक। अब ये त्रिपिटक क्या है ये जानते हैं। अब बौद्ध ग्रंथ जो जान लीजिए, पाली भाषा में जो लिखे गए हैं, रचित हैं, बताया गया। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक, ये पाली भाषा में। चलिए इसमें अब पूछा है कि कौन से त्रिपिटक में से नहीं है। जब बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हो गया, इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तब उसके बाद इनके जो उपदेश उससे पहले थे वो सारे के सारे जो थे ओरली ये सबको बताते थे और उपदेश देते थे। कोई भी पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी थी, मौखिक ही बोलते थे। ठीक, जो भी उपदेश देते थे। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया। अब वही संग्रह जो थे उन्हीं का ही नाम इन्होंने दिया, क्या, त्रिपिटक। ठीक, इन्होंने त्रिपिटक क्यों कहा, क्योंकि उसको 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, इसलिए उसको त्रिपिटक कहा गया। ठीक, अब ये त्रिपिटक के नाम क्या थे, विनय पिटक। ठीक, विनय पिटक ये था उसमें। फिर सूक्त पिटक, सूक्त पिटक। ठीक, फिर और अधिधम्म पिटक, ये तीनों जो हैं ये त्रिपिटक में आते हैं। ठीक, तो फिर कौन बचा जो नहीं है, कौन सा नहीं है, मतलब ये आंसर इसका होगा उपसाका पिटक, ये इसमें नहीं है। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब ये जान लीजिए कि सूक्त पिटक में क्या है। सूक्त पिटक में धर्म संबंधित बातों की चर्चा है। ये पूछ सकते हैं धर्म संबंधी, आगे पूछेंगे तब क्या करेंगे आप, तो ये जान लीजिए संबंधी बातों की चर्चा। ठीक, और उसके बाद में विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में नीति संबंधी बातों की चर्चा है, बातों की चर्चा। ठीक, और अधिधम्म पिटक में क्या है, इसमें दार्शनिक विचारों का संकलन है, दार्शनिक विचार। ठीक, ये दार्शनिक विचारों का संकलन है इसमें। ये हो गया आपकी इसकी बातें। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिसमें आपको आगे मैं इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूँ और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। इसलिए इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप उनको शेयर भी कर दीजिए। बढ़िया से एकदम शेयर करिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में जाए और मुझे भी एनर्जी मिलती रहे, मैं भी एनर्जेटिक होकर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता रहूँ, बताता रहूँ। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का है, एक तरह से समझ लीजिए। ये आया था 2015 में स्टेनो के पेपर में। इससे पहले जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2015 में आया हुआ था, लेकिन उस टाइम पे ये पूछा गया था जेई वाले एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ था आपका 2018 के वीडियो के एग्ज़ाम में। ठीक, ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ था 2019 में मंडी परिषद के एग्ज़ाम में, मंडी परिषद। इस तरह से सारे क्वेश्चन जो हैं आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैं भूल जाता हूँ बताना बार बार, लेकिन जान लीजिए। ठीक, ये करंट अफेयर का उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी। ठीक, उन्होंने जो है भगवान बुद्ध की कांस्य की प्रतिमा, इनके जो परिनिर्वाण स्थल है कुशीनगर, वहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया था। ठीक, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन हो सकता है अभी भी पूछ ले आपसे। ठीक, 2015 में पूछा गया था कुशीनगर। ठीक, अब तक तो हो सकता है स्थापित भी हो गई हो, तो आपसे आपके बारे में पूछे कि यहाँ कहाँ पे स्थापित है यूपी के। अगला आखिरी देखते हैं हम क्वेश्चन कहाँ है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। देखिए ये सारी बातें मैंने आपको इससे पहले बताया था।
कि यहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये कहाँ पे हुआ है इनका, कुशीनगर में। जन्म बता दिया आपको हमने, जन्म हुआ था लुम्बिनी। प्रेजेंट में कहाँ है, नेपाल में। ठीक। फिर गृह त्याग करके राजगृह से गृह त्याग किए थे। फिर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया। कहाँ है इस टाइम पे, बिहार। ठीक। मृत्यु कुशीनगर। महापरिनिर्वाण। ठीक। इस तरह से हमारे आज के 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री। अगले वीडियो में मिलते हैं, आपको बढ़िया सा और कराऊंगा जिसमें आप देखिएगा और भी आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। जिनको आते हैं क्वेश्चन वो इसको ट्राई करें। जो इन्फॉर्मेशन है हर एक में उनको कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन ज़रूर सीखने को मिलेगी। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।